नमो नारायण। सभी को प्रणाम। सुबह सुबह मैंने आज एक अपने घनिष्ठ मित्र, मेरे बचपन के मित्र का स्टेटस देखा कि उसने लिखा हुआ टायर्ड। टायर्ड, कभी आप सब ने सोचा है कि टायर्ड या दुखी हम क्यों हो जाते हैं, हमें क्यों दुख आता है? और जबकि सच्चाई ये है कि जो दुख होता है या सुख होता है, हम हर एक चीज़ का निमंत्रण हम खुद देते हैं, अपने आप से देते हैं। जैसे दुखी हैं तो हम दुख को निमंत्रण भी अपने आप ही दे रहे हैं। इस बात को मैं एक छोटे से प्रसंग से, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आप समझेंगे और इस चीज़ से आप ऊपर उठेंगे। आप समझेंगे कि हर एक चीज़ को न्योता हम खुद ही देते हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक आदमी को एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी अनोखी, एक ऐसी मनोकामना पूर्ण करने वाली चीज़ एक ताबीज़ के रूप में मिलती है। और वो ताबीज़ ऐसा होता है कि वो आपको 3 इच्छाएं आपकी पूर्ण करने में सक्षम होता है। उसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी दिव्य शक्ति है उसके अंदर कि आपकी इच्छाओं को वो पूर्ण कर देगा। तो जो वो आदमी होता है, वो उस तावीज़ को अपने कई मित्रों को देता है और ये देखता है कि सब ने वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करके वो दुखी हो गए। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद भी उनको निराशा हाथ लगती है। तो वो सब उस ताबीज़ को वापस उसी आदमी को दे देते हैं और वो आदमी निर्णय ले लेता है कि मैं इसको कहीं छुपा दूंगा या फेंक दूंगा, जो किसी को इसका सामना ना करना पड़े, इसको प्राप्त करके दुखी ना हो या कोई भी कष्ट उन्हें ना मिले। तो ऐसे ही वो एक बार अपने उस ताबीज़ को लेके अपने निकल पड़ता है उसको कहीं छुपाने के लिए। तो रास्ते में उसका एक मित्र का घर मिलता है। तो वो सोचता है क्यों ना थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, अपने मित्र के पास रुक के, काफ़ी दिन हो गए मिले हुए, हाल चाल जान लेंगे कैसा है। तो वो अपने मित्र के घर जाता है, विश्राम करता है, खाना वाना भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद अब उसका मित्र बोलता है कि कैसे आना हुआ, क्या हुआ। तो वो सारी कहानी ताबीज़ की जो उसके पास था वो अपने मित्र को बताता है कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, ऐसा ताबीज़ है जिसको पाने से आप अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। तो वो उसका मित्र और उसके मित्र की पत्नी दोनों बोलते हैं हमें तो इसकी सख्त ज़रूरत है, कृपया करके ये हमें दे दीजिए। तो वो उनका मित्र जो होता है वो मना करता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, आपको कष्ट मिलेगा अपनी इच्छाएं पूर्ण करने से, आप समझें इस बात को। तो वो नहीं मानते, ज़ोर ज़बरदस्ती करके उससे वो ताबीज़ ले लेते हैं। तो फिर वो ताबीज़ को अपने हाथ में लेके जो वो मनुष्य होता है वो बोलता है कि चलो मैं सबसे पहले अपनी एक इच्छा पूर्ण करता हूँ। तो वो ताबीज़ को अपनी मुट्ठी में भर के बोलता है कि मुझे 1,00,000 रुपये मिल जाए, 1,00,000 रुपये दे दो। और तो वो ताबीज़ उसकी इच्छा को पूर्ण कर देता है और उसकी पूर्ण होने का ये होता है कि वो ताबीज़ हाथ से झटक जाता है। तो उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। कुछ देर के बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद उनके दरवाजे पे खटखटाहट सुनाई देती है और वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई सिपाही 1,00,000 रुपये उन्हें प्रदान करने के लिए, उन्हें देने के लिए आया है। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि ये ताबीज़ तो बड़ा ही लाभकारी है, हमारी इच्छा पूर्ण कर दी। तो वो बोलता है सिपाही ये लीजिए 1,00,000 रुपये। तो वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? वो बोलता है कि मैं राजा की तरफ से आया हूँ, जो आपका बेटा युद्ध में गया हुआ था वो वीरगति को प्राप्त हो गया है, तो उसके एवज में आपको 1,00,000 रुपये सहायता राशि के रूप में आपको देने का वो किया है। तो वो ले लेता है और वो जैसे ही उसकी पत्नी उसको सुनती है कि हमारा बच्चा चला गया, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया वो ही चला गया, तो इसलिए 1,00,000 रुपया क्या करेंगे। तो वो फटाफट से रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है और अपने पति से बोलती है कि दोबारा से फटाफट से ताबीज़ को हाथ में लो और दूसरी इच्छा मांगो कि हमारा जो बेटा गया है वो वापस आ जाए। तो वो बोलता है चलो ठीक है, हमारा बच्चा हमें चाहिए, हमें पैसे से
कोई क्या करेंगे जब बच्चा ही नहीं होगा? तो वो दोबारा से इच्छा मांगता है कि मेरा बेटा वापस आ जाए, और ताबीज़ फिर से झटकता है। उनकी इच्छा पूर्ण होने का संकेत मिल जाता है। तो बड़े खुश से होते हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाजे पर खटखटाहट होती है, और वो बड़े खुश हो जाते हैं, और वो उनका बेटे की आवाज़ भी सुनाई देती है कि पिताजी, माताजी, दरवाज़ा खोलिए। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं उन्हें कोई नहीं मिलता। तो जो उनका बेटा होता है वो एक प्रेत के रूप में उनके पास आ जाता है, और वो फटाफट से डर के मारे सहमे हुए दरवाजे को बंद कर देते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने घर में किसी प्रेत को निमंत्रण क्यों देगा, क्यों रखेगा अपने साथ, चाहे वो उनका सगा संबंधी ही क्यों ना हो। तो उसकी पत्नी बोलती है, फटाफट इस प्रेत से छुटकारा पाइए, हम क्या करेंगे ऐसे प्रेत को अपने साथ रख के, नहीं तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देगा। तो वो तीसरी इच्छा वो मांगता है कि इस प्रेत से छुटकारा मिले, और ताबीज़ फिर से झटकता है, और तो उनका प्रेत से छुटकारा हो जाता है। तो उन्हें फिर समझ में आ जाता है कि हर एक चीज़ का निमंत्रण हम खुद ही देते हैं, हम जागरूक नहीं होते। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों से समझें, सीखें चीज़ों से। प्रकृति आपको सब कुछ देती है, आप जिस दिशा में जाना चाहेंगे आपको उसी दिशा में आपके साथ आपको शक्ति प्रदान करेगी, चाहे वो सकारात्मक सोच हो चाहे नकारात्मक सोच हो। तो कोशिश करें कि नकारात्मकता से बचें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आशा करता हूँ कि इस प्रसंग के माध्यम से मैं कुछ समझा पाया होऊंगा, और आप समझेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। ओम नमो नारायण। जय शंकर महादेव।